आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अब जरा आराम से समझ से समझाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। अरे मैं तो पहले ही बता चुका था कि अगर कमीशन नहीं दोगे तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। ओए किसके पियोदी मजाल है तो जश्न और का ऑर्डर कैंसिल करे? तेरे सीने से शिकायत करूंगा मैं। तो कर दो ना, हिस्सा तो उसे भी जाएगा। अरे इतना कमाओगे तो थोड़ा देने में क्या है? ओए मेहनत की कमाई है, बेईमानी की नहीं। सहिता जी, ये जो खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते तो डील में क्यों करेंगे? यस, रिश्ता पक्का। तू बिलीव नहीं करेगी मेरे होने वाली भाभी कितनी इंटेलिजेंट है। क्या जवाब दिया उन्होंने, बाबूजी तो फैन हो गए उनके। ऑफ कोर्स सबका मूड बहुत अच्छा था। मुझे तो लग रहा है कि मुझे कॉन्सर्ट में जाने की परमिशन भी मिल जाएगी। हाँ हाँ, मुझे मालूम है कि कॉन्सर्ट कल है। वैसे जरूरत क्या आपको इतने पैसों की जशन साहब? अरे अच्छा खासा बिजनेस है, इतने रईस ससुर हैं और उस पर आप घर जमाई हो। अरे खुद मुफ्त में बैठकर मलाई खा रहे हो और 2 बूंद के लिए हमें तरसा रहे हो। सहिता! तेरी इतनी हिम्मत, मेरे जीजू की इंसल्ट करेगा तू? चल सॉरी बोल। तूने मुझ पर हाथ उठाया तो जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। तू नहीं जानता कि ये कौन है? मेरे जीजू है ये, इनकी इज्जत मेरी इज्जत। एक और लफ्ज़ बोला तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। तूने मुझ पे हाथ उठाया है? एक्सक्यूज मी, ये शोर कैसा है बाहर? सर कुछ लोगों में झगड़ा हो गया है शायद। अपनी भी उसी तरफ गई है देविका से बात करने। आप चिंता मत कीजिए, मैं अवनी को लेके आता हूं। अवनी चलो यहाँ से, चलो। मैं सोच रहा था कि अगर आप मेरी थोड़ी हेल्प कर देती तो। चलो अवनी। थैंक यू गोविंद जी, आपने जोड़ी मिला दी। अब जल्दी से इस फोटोग्राफ में अर्पिता की होने वाली भाभी की फोटो जुड़ जाए। थैंक्स टू यू कि एक ही मीटिंग में आपने बात पक्की करा दी। वैसे तो बाकी सारी बातें भी पक्की हो जाती, पर वो लड़का कैसे मारपीट कर रहा था उस आदमी से, उसकी वजह से हमें वहां से जल्दी निकलना पड़ा। मैंने तो उस दिन उसे भले घर का समझकर दाल बाटी कंपटीशन में उसकी मदद की। मुझे क्या पता था कि वो ऐसा लड़का निकलेगा। गुंडा कहीं का। गुंडा बनना है तुझको? हाँ, कह के गया था जीजू को संभालने जा रहा हूँ। ऐसे संभालता है कोई? अगर माँ आज होती तो? अरे हाथ उठाना जरूरी था क्या? अरे उस खोते सहिता ने बात ही कुछ ऐसी छेड़ी की। आप तो ना बस चुप ही रहो। अरे ये तो जवान खून है, लेकिन आप तो कम से कम। ये जवान खून है मतलब? तो मैं क्या बुढ़ा हो गया? ज्यादा बोलो मत अब आप। चलो और अंदर चल के अपनी टी शर्ट बदलो। अरे बच्चों की तरह फाड़ रखी है। चलो अंदर, तुरंत चलो। मेरी बात तो सुन। आपकी एक बात नहीं सुनूंगी मैं आज। ओए, जीजी गई, अब क्यों मुंह सुजाकर बैठा है? हो गया झगड़ा हो गया, जीजी की बात दिल पे मत ले। बात झगड़े की नहीं है यार, ना ही जीजी की। बात उस लड़की की है। वो न जाने क्या सोचेगी मेरे बारे में। लड़की? कौन सी लड़की? अरे वही कंपटीशन और मंदिर वाली, इसके बारे में हर टाइम सोचता रहता हूँ। वही लड़की पीछे वाले रेस्टोरेंट से निकली थी यार वो। और वर्स्ट पार्ट, उसने मुझे लड़ते हुए देख लिया यार। क्या सोचेगी मेरे बारे में? उसे लगेगा मैं कोई गुंडा मवाली लड़का हूँ। यही काम है मेरा। बहुत ही भले लोग हैं। अक्षत का एक छोटा भाई भी है, वो नहीं आया। हाँ माँ, शायद बिजी होंगे। लो इसे संभाल कर रखो।
हेलो सुकेश जी कैसे हैं आप? अरे नहीं नहीं, हाँ मैं सोच भी रहा था। अक्षत तो मुझे पहली नजर में ही भा गया था। इतना सीधा, इतना संस्कारी, लेकिन उसकी आवाज नहीं सुनाई दी। कहीं ऐसा तो नहीं गूंगा है वो? नहीं माँ, बहुत अच्छी आवाज है उनकी। अरे तुम्हें कैसे पता? वो पानी मांग रहे थे ना वेटर से, तब सुनी थी। मजाक कर रही हूँ मैं। पता है मुझे, वो अपनों से बड़ों की बहुत इज्जत करता है, इसीलिए किसी के सामने कुछ नहीं बोल रहा था। सही बात है, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, और जब दो औरतें बात कर रही हो तो किसी को भी बीच में नहीं बोलना चाहिए। पापा माफी चाहूंगा मैं, पर एक जरूरी बात बतानी थी। सुकेश जी का फोन आया था अभी, कह रहे थे कि गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो क्यों ना उसी शुभ दिन आगे बातचीत बढ़ाई जाए। हाँ, तो फिर आपने क्या कहा? शुभ काम के लिए क्या कहूंगा? हाँ कहूंगा। चलो, ये तो अच्छा हुआ। अर्पिता बेटा खुश तो होना। लो, ये तो बहुत ज्यादा खुश है। यार एवरीवन इज वेरी हैप्पी। सबका मूड ना बहुत अच्छा है। यही मौका है। माँ भी अक्षत भाई के रूम में, मैं अक्षत भाई के रूम में जाके कॉन्सर्ट की परमिशन ले लेती हूँ। बेटा वेन्यू बहुत दूर है, अब इतनी दूर में तुझे रात के वक्त कैसे भेज दूं? तू समझ रही है ना? अवनी, तू इतनी आसानी से कैसे मान सकती है? इस परमिशन के लिए तूने क्या कुछ नहीं किया। छोड़ना यार, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, दिस इज नॉट डन अवनी। इतने टाइम से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और तू एक परमिशन भी नहीं ले पा रही है। तू इतनी स्मार्ट है तो तू खुद ही आके उनसे बात कर लेना। खुद की तो बोलती बंद रहती है उनके सामने। कॉन्सर्ट के बारे में बात करनी रहती है तो दाल बाटी के बारे में बात करती है। यार परवर कुछ नहीं, माँ ने ना बोला ना मतलब ना। अब भूल जा कॉन्सर्ट। मैं जा रही हूँ सोने, कल कॉलेज में मिलते हैं। बाय बाय। इस कॉन्सर्ट को मैं इतनी आसानी से नहीं भूलने वाली। तूने हार मानी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। कॉन्सर्ट में तो हम दोनों जाकर ही रहेंगे। कहीं तुमने अवनी को कॉन्सर्ट में जाने के लिए इसलिए तो मना नहीं कर दिया ना क्योंकि हम दोनों भी वहां जाने वाले हैं? नहीं अर्पिता, मैंने नहीं, माँ ने मना किया अवनी को कॉन्सर्ट पे जाने से। बाय द वे, अवनी को लेके तुम अभी से बहुत प्रोटेक्टिव हो रही हो, क्या बात है? ऑफ कोर्स, होने वाली भाभी जो उसकी, मुझे उसका भी पूरा ख्याल है और उसके भैया का भी। वैसे हम कितने दिनों बाद साथ बाहर जाएंगे ना? तुम कॉन्सर्ट देखना और मैं तुम्हें। What? सीरियसली, कॉन्सर्ट की उस चमक धमक में मैं उस चेहरे को देखना चाहता हूँ। इस चेहरे ने मेरी लाइफ में रोशनी कर दी है। और कॉन्सर्ट की उस भीड़ में मैं उस एक इंसान को देखना चाहता हूँ जो लाखों में एक, और जो अब मेरा है। और अब मुझे काम करना है, क्योंकि अगर मैंने ये काम पूरा नहीं किया तो मैं कल ऑफिस से जल्दी नहीं निकल पाऊंगा। ओके, सो बाय। एक मिनट। क्या हुआ? एक बात कहना तो तुम भूल ही गए। क्या? I love you. I love you too. अब भी कोई पास है क्या? थोड़ा जोर से बोलो ना। I love you too. अब इससे ज्यादा जोर से बोलने के लिए मुझे टेरेस पे जाना पड़ेगा, तो जाऊं क्या? जाओ ना प्लीज। चलो बाय। गुड नाइट।